केवीए का अगर सिस्टम हम घरेलू पर्पज़ के लिए यूज़ लगाते हैं तो उसका कितना एक्सपेंस आता है, अगर 2 केवीए का हम लगवाएं तो उस पर कितना एक्सपेंस आ जाता है, और क्या क्या लोड इस पर डाल सकते हैं। 3 केवीए सोलर सिस्टम पर कितना एक्सपेंस आता है, उस पर क्या लोड डाल सकते हैं। कोई भी सोलर पैनल अगर आपका टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग का कोई भी जो है यहाँ पर कारीगर मौजूद नहीं होता था। आपकी जो सोलर पैनल है वो आपका ज़ाया हो जाता था। तो आज के स्टूडियो में आपको ऐसे कारीगर के साथ भी मिलवाएंगे जो आपको 150 वाट का, 300 वाट का या 500 वाट का अगर आपका सोलर पैनल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो आपको बहुत ही कम पैसों में रिपेयर करके देगा। जो घरेलू पर्पज़ के लिए एक छोटा से छोटा सिस्टम हम 1 किलो वाट का लगाते हैं तो उस पर कितनी सोलर प्लेट लगती हैं 25 साल वारंटी इसकी देंगे। कोई भी आप सोलर पैनल खरीदें, लोग कौन सी कंपनी का तकरीबन अच्छा रहता है घरेलू सिस्टम। तो अच्छा ये बताएं कि 1 किलो वाट का जो हम घर में लगाएं तो उस पर क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। उस पर AC भी चल सकता है? चल सकता है। एक AC चल जाएगा जी। कितने टन वाला, 1 टन वाला या 1.5 टन वाला जी। और लेबर बताइएगा कितनी है लेबर? 15,000 रुपया जी। 15 हैं। पूरा घर में आपके जो घरेलू पंखे हैं वो भी आप चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो आज हम मौजूद हैं सैफसन्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो कि सोलर सिस्टम का बाएतमाद इदारा है और हर तरह के सोलर पैनल और हर तरह की सोलर इन्वर्टर के साथ साथ इनके पास तमाम किस्म के सोलर वाटर पंप भी मौजूद होते हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस महंगाई के दौर में आप बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चंद पैसे लगाकर आप घर का मुकम्मल लोड सोलर सिस्टम पर आप लगा सकते हैं। कौन से सोलर सिस्टम पर कौन सी चीज़ें चलती हैं, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 kVA, 3 kVA और इसके अलावा ये देख सकते हैं 25 साल वारंटी के साथ ये सोलर पैनल इनके पास मौजूद होते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि 1 kVA का अगर सिस्टम हम घरेलू पर्पज़ के लिए यूज़ लगाते हैं तो उसका कितना एक्सपेंस आता है, अगर 2 kVA का हम लगवाएं तो उस पर कितना एक्सपेंस आ जाता है, और क्या क्या लोड इस पर डाल सकते हैं। 3 kVA सोलर सिस्टम पर कितना एक्सपेंस आता है, उस पर क्या लोड डाल सकते हैं। मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज के स्टूडियो में आपको ऐसे कारीगर के साथ भी मिलवाएंगे जो आपको हर तरह की सोलर पैनल जो 150 वाट का, 300 वाट का या 500 वाट का अगर आपका सोलर पैनल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो आपको बहुत ही कम पैसों में रिपेयर करके देगा। जो कि आपका मौजूदा जो करंट आपको अगर 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर जितना भी आपका करंट नई प्लेट दे रही होती है उससे भी बढ़ के आपको करंट देगी। तो व्यूअर्स सैफसन्स के नाम से इनका सेटअप है, भावलपुर रोड, यजमान सिटी। कोई भी भाई आना चाहे तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर पे भी रब्ता कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अच्छा सर, मेरे व्यूवर्स को ये बताएं कि अगर हम घरेलू पर्पज़ के लिए एक छोटा से छोटा सिस्टम हम 1 किलो वाट का लगाते हैं तो उस पर कितनी सोलर प्लेट लगती हैं, और कितने वाट का जो है वो इन्वर्टर हम लगा सकते हैं, और उस पर कितना खर्चा आ सकता है 1 किलो वाट पे? 1 किलो वाट पे 4 प्लेटें लगती हैं। 4 प्लेटें कितने वाट वाली? 550 वाली जी। और कितने की एक प्लेट? 50,000 रुपये की। 50,000 रुपये की एक प्लेट है, ठीक है। और उसकी वारंटी कितनी है? 25 साल जी। ये कोई भी आप सोलर पैनल ख़रीदें, लोकल सोलर पैनल की वारंटी नहीं होती, इसके थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो वारंटी के साथ होती है 25 साल तक जो है आप इसको चला सकते हैं ईज़िली। तो 50,000 रुपये की एक सोलर पैनल 550 वाट का। और इन्वर्टर कितने का है? इन्वर्टर 1,70,000 रुपये का। 1 किलो वाट का? 1 किलो वाट का 70,000 रुपये का जी। 550 वाट की अगर हम लगाते हैं तो 550 वाले 4 पैनल लगे गए। 1 किलो करंट कितना बन जाएगा? ये एक्स्ट्रा प्लेट हम इसलिए लगाते हैं कि मतलब दिन में भी हमारा जो खर्चा है वो पूरा होता है, और बैटरीज भी चार्ज। हाँ जी, बैटरी भी चार्ज होती है। एक्स्ट्रा लगाते हैं जी। वैसे अगर मतलब कि हम बैटरीज वगैरह चार्ज ना करें तो हम 2 सोलर पैनल से भी काम चला सकते हैं जी। चला सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप 1 किलो वाट का घरेलू सिस्टम लगाना चाहते हैं तो 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इससे आपकी बैटरीज भी 2 बैटरीज भी चार्ज होती रहेंगी, और दिन भर का जो आपका खर्चा है, लोड है, वो भी आपका पूरा होता रहेगा। तो इस पे टोटल खर्चा हम आपको बताते चलें कि 50,000 की एक प्लेट है, और तकरीबन 2 लाख रुपए की आपकी सोलर पैनल मिलेंगे। और आप इसके साथ ये फ्रेम कितने के मिलेंगे? 6,000 रुपये का फ्रेम मिलेगा। कितने मिलेंगे? 6,000 के, 12,000 रुपये के। एक फ्रेम पे कितने पैनल लगा सकते? 2 पैनल है। 2 पैनल आप एक फ्रेम पे लगा सकते हैं। 6,000 रुपये के 2 फ्रेम बता रहे हैं आप जी। 6,000 रुपये के आपके फ्रेम आ जाएंगे। इसी के साथ आप वायर वगैरह का खर्चा, तार कितने की मिलेगी? तार मिलेगी 35,000। 35,000 रुपये का आपका तार का खर्चा है। और इसी के साथ बैटरीज आप जो है वो मार्केट से पता कर सकते हैं। बैटरीज के रेट जो है वो अप डाउन होते रहते हैं, वो आप मार्केट से पता कर सकते हैं। जितने एम्पेयर की आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं बैटरी।
तो बैटरी से हट के जो है ना हम आपको एक्सपेंस बता रहे हैं कि इन्वर्टर का खर्चा अगर आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो वो 70,000 रुपये का आपको इन्वर्टर मिलेगा। कौन सी कंपनी का है तकरीबन अच्छा रहता है? क्रॉन वाला है। क्रॉन कंपनी का है वो। इनके पास इन्वर्टर होता है, बहुत अच्छे इन्वर्टर है इनके पास क्रॉन कंपनी के। 70,000 रुपये इसकी प्राइस है। तो इसी तरह अगर हम 3 किलोवाट का लगाते हैं घरेलू सिस्टम तो अच्छा ये बताएं कि 1 किलोवाट का जो हम घर में लगाएं तो उस पर क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं? पखे चलते हैं, फ्रिज चलती है। 2-3 पंखे चला सकते हैं, एक फ्रिज चला सकते हैं और पंप वगैरह नहीं चल सकता? नहीं चलेगा जी। पंप भी नहीं चला सकते और इस पर इस्त्री वगैरह भी आप नहीं चला सकते। अगर आप पंप या फिर इस्त्री वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपको 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए। 3 किलोवाट का सफिशिएंट ठीक है जी। अगर हम इस्त्री लगाना चाहें या फिर इसके साथ घर का पंप वगैरह लगाना चाहें। जी। अगर हम ये दोनों चीज़ें ना चलाएं तो उस पर एसी भी चल सकता है? चल सकता है। एक एसी चल जाएगा जी। कितने टन वाला? 1 टन वाला या 1.5 टन? वाला जी। 1.5 टन। 1 टन। 1 टन का उस पर एसी भी आप चला सकते हैं 3 किलोवाट के सिस्टम पे इसका। तो 3 किलोवाट पे कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए? 6 प्लेटन। और ये चार्ज भी हो जाएगी, बैटरी वगैरह भी चार्ज कर जाएगी सर। 4 बैटरी लगेंगी। 4 बैटरीज लगेंगी, 6 आपके सोलर पैनल लगेंगे, तकरीबन 3 लाख के सोलर पैनल लगे 550 वाट के और 4 बैटरीज लगेंगी। बैटरीज का रेट आप मार्केट से ले सकते हैं। और 3 किलोवाट का इन्वर्टर कितने का? 1,70,000 रुपये का जी। 1,70,000 रुपये। तो इसी के साथ ये फ्रेम की अगर बात करें तो फ्रेम इस पर भी तकरीबन 3 फ्रेम लगेंगे। 3 फ्रेम 3 फ्रेम जी। 3 फ्रेम के क्या प्राइस है? 12,000 रुपये जी। 12,000 रुपये के आपके फ्रेम लगेंगे। इसी के साथ तार की अगर बात करें तो तार भी तकरीबन वायर आपकी 40,000 का खर्चा हो जाएगा। 39,000 रुपये। 45,000 रुपये का आपका वायर का खर्चा आ जाएगा। लेबर बताइएगा कितनी है लेबर? 15,000 रुपये जी। 15,000 किलोवाट का सिस्टम लगाने पे। अगर 1 किलोवाट का है तो उस पर कितने हैं? 1 किलोवाट का 5,000 रुपये जी। 5,000 1 किलोवाट पे। तो इसी तरह अगर 5 किलोवाट की अगर बात करें तो 5 किलोवाट पे कितने पैनल लगेंगे? 8 पैनल लगेंगे 5 किलोवाट पे। और इसके साथ बैटरीज तकरीबन 4 बैटरीज लगेंगी। 4 बैटरीज लगेंगी। वो आप बेहतर जानते हैं कि कौन सी कितने एम्पेयर की बैटरी लगानी चाहिए। आप मार्केट से इसका रेट ले सकते हैं, अप डाउन होते रहते हैं बैटरीज के रेट। 18,000 रुपये के आपके फ्रेम लगेंगे। और अगर तार की बात करें तो तार आपकी तकरीबन 50 से 55,000 लगेगी जी। 55,000 रुपये की आपकी तार लगेगी। तो मज़ीद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वर्टर 5 किलोवाट का कितने? 2 लाख रुपये का जी। 2 लाख रुपये का आपका इन्वर्टर है। तो 5 किलोवाट पे आप पूरा घर आप रन कर सकते हैं। पूरा घर में आपके जो घरेलू पंखे हैं वो भी आप चला सकते हैं, एक एसी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने घर का वाटर पंप चला सकते हैं और इस्त्री वगैरह भी चला सकते हैं। तो मुकम्मल जो घर का अखराजात होते हैं, आपके जो लोड होता है वो आपका 5 किलोवाट पे चला सकते हैं। आप एक एसी भी चला सकते हैं उस पर। एक टाइम में आपका एसी चलेगा या फिर आपके पंप वगैरह या फिर इस्त्री वगैरह चलेगी। तो अगर आप इस्त्री वगैरह चलाते हैं तो आपको एसी वगैरह बंद करना पड़ेगा। लोड बहुत ज़्यादा होता है एसी का भी और इस्त्री पंप का लोड ज़्यादा होता है। बाकी फ्रिज आप चला सकते हैं। एसी के साथ अगर आप चलाना चाहें तो फ्रिज चला सकते हैं, 2-3 पंखे चला सकते हैं और घर की जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं वो आप चला सकते हैं। इसके साथ फ्रिज और लाइट्स पंखे चला सकते हैं। तो इसका जो टोटल ख़र्चा है वो आपको बताते चलें कि 8 सोलर प्लेट्स का तकरीबन 4 लाख रुपए की सोलर पैनल मिलेंगे। आप 2 लाख रुपए का इन्वर्टर आपको मिलेगा क्रॉन कंपनी का। और इसी के साथ तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये आपके फ्रेम के लग जाएंगे और 50,000 रुपये की आपकी वायर लगेगी। और इंस्टॉलेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस कितने हैं? 20,000 रुपये। 20,000 आपके लेबर चार्जेस हैं। तो टोटल कितने तकरीबन 5 किलोवाट का कितना खर्चा आ जाएगा? 10 लाख रुपये। तो अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इस पर बैटरीज वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा ये बताएंगे अगर बैटरी हम ना लगाना चाहें तो 1 किलोवाट का बैटरी को बगैर लगेगा मिनट। 6 किलोवाट का। तो बैटरी के बगैर वो इन्वर्टर में होता है सिस्टम या इन्वर्टर में? 6 किलोवाट का अगर बैटरी के बगैर आप लगाना चाहते हैं तो 6 किलोवाट का आप लगाएंगे इन्वर्टर। तो 6 किलोवाट पे कितने पैनल लगेंगे? 12 जी। 12 पैनल लगेंगे। और इसी के साथ इन्वर्टर जो है वो 6 किलोवाट का लगेगा जी। 6 किलोवाट का लगेगा। अगर आप दिन में सिर्फ आप यूज़ करना चाहते हैं, दिन के जो जितना भी आपका लोड है वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बैटरी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने नाइट में बैकअप लेना है तो 4 बैटरीज आपको लगानी पड़ेंगी। तो 4 बैटरी तकरीबन अगर हम सिर्फ पंखे वगैरह घर की लाइटें पूरी रात गुजार जाती जी, गुजार जाती है। तो बाकी आप अगर बैटरी से लगाते हैं, आपने बैकअप लेना है पूरी रात, तो आपके लोड पे डिपेंड करता है। लोड अगर आपका कम से कम होगा तो आपकी पूरी रात भी चल सकती है। अगर आप फ़ैन या फिर लाइट्स वगैरह चलाना चाहते हैं तो पूरी रात आपका जो बैकअप आपकी 4 बैटरी दे सकती हैं। इसी के साथ अगर आप उस पर वाटर पंप चलाते हैं या फिर इस्त्री वगैरह चलाते हैं तो पूरी रात आपका जो है वो बैकअप नहीं दे सकेंगी।
तो दोस्तों अगर आपके घर का कोई भी सोलर पैनल बड़ा छोटा 150 वाट 300 वाट 500 वाट का कोई भी पैनल अगर आपका ब्रेक होके बिल्कुल नकारा बेकार हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको रिपेयर करने का तरीका बताएंगे, मुकम्मल डिटेल बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।